खुश आमदीद। अगर कोई पहली बार सीएसएस का इम्तिहान देने का सोच रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आज की ये गुफ्तगू आपके हर सवाल का जवाब देगी और इस सफ़र को उम्मीद है थोड़ा आसान बना देगी। अच्छा, तो सबसे पहले ये सीएसएस है क्या? बहुत आसान लफ्ज़ों में ये वो इम्तिहान है जो मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी नौकरियों का दरवाज़ा खोलता है। ये एक मुश्किल मुकाबला ज़रूर है, लेकिन सही मालूमात और तैयारी के साथ इसमें कामयाबी बिल्कुल मुमकिन है। तो आज हम इन 5 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे ताकि सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। चलें इस रोड मैप को एक-एक करके समझते हैं। तो पहला हिस्सा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीएसएस सिर्फ एक इम्तिहान पास करने का नाम नहीं है। ये पब्लिक सर्विस में एक शानदार कैरियर का आगाज़ है, एक ऐसा मौका जहां मुल्क के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। देखते हैं कि ये कौन से दरवाजे खोलता है। कामयाबी के बाद इन 12 ग्रुप्स में से किसी एक में जाने का मौका मिलता है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फॉरेन सर्विस तक और पुलिस से लेकर कस्टम्स तक हर तरह के मौके हैं। ये सोचना अहम है कि दिलचस्पी किस शोबे में है, क्योंकि हर ग्रुप मुल्क की तरक्की में एक खास किरदार अदा करता है। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले और सबसे अहम कदम पर, अहलियत की जांच। ये सफ़र का वो पहला चेक पॉइंट है जिसे पार किए बगैर आगे बढ़ना नामुमकिन है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरख्वास्त देने से पहले ये 3 बुनियादी शर्तें हैं जिनका पूरा होना लाजमी है: तालीम, उम्र और कौमियत। ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी दरख्वास्त की इमारत खड़ी होगी, इसलिए इनमें से किसी एक पर भी समझौता नहीं हो सकता। उम्र के मामले में कवानीन बहुत वाज़ेह हैं। उम्मीदवार की उम्र 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात याद रखें, उम्र का हिसाब इम्तिहान से पिछले साल के 31 दिसंबर की तारीख से किया जाता है। इस तारीख को अपने जहन में बिठा लें। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक छोटा सा नुक्ता है। कुछ खास सूरतों में उम्र में 2 साल की रियायत मिल सकती है, जैसे कुछ सरकारी मुलाजमीन या मखसूस इलाकों के रिहायशियों को। अगर कोई इस कैटेगरी में आता है तो ये एक बेहतरीन मौका हो सकता है, लेकिन इसके लिए कवानीन को अच्छी तरह ज़रूर देख लें। चलें जी, अहलियत पूरी हो गई। अब अगला कदम इम्तिहान के पूरे ढांचे को समझना है। ये कोई एक दिन का इम्तिहान नहीं, बल्कि ये कई मरहलों पर फैला हुआ एक सफ़र है जो आपकी मुख्तलिफ सलाहियतों को परखता है। ये पूरा सफ़र इन 4 मरहलों पर मुश्तमिल है। सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट यानी एमपीटी, फिर तहरीरी इम्तिहान, उसके बाद मेडिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट और आखिर में इंटरव्यू। याद रखें, अगले मरहले तक पहुंचने के लिए पिछले मरहले को कामयाबी से पार करना ज़रूरी है। तो अहम नुक्ता ये है कि एमपीटी एक फ़िल्टर की तरह काम करता है। इसे पास किए बगैर कोई भी तहरीरी इम्तिहान में बैठ ही नहीं सकता। तो ये वो पहला दरवाज़ा है जिसे हर हाल में अबूर करना है। अब कुछ अमली बातों पर आ जाते हैं जिनका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है, यानी दरख्वास्त देने की तारीखें क्या हैं और फ़ीस कितनी है। इन छोटी छोटी तफसीलात को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि एमपीटी और तहरीरी इम्तिहान दोनों के लिए अलग अलग दरख्वास्तें देनी पड़ती हैं। अपने कैलेंडर पर इन तारीखों को अभी से निशान ज़द कर लें ताकि कोई भी अहम तारीख हाथ से ना निकल जाए। फ़ीस की बात करें तो एमपीटी के लिए सिर्फ 250 रुपये और तहरीरी इम्तिहान के लिए 2200 रुपये हैं। ये आपकी तैयारी के कुल खर्च का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और आखिर में आइए कुछ सबसे अहम कवायद पर नज़र डालते हैं। ये वो बातें हैं जो किसी भी उम्मीदवार के सफ़र को बना या बिगाड़ सकती हैं। इनको जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि किताबें पढ़ना। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर उम्मीदवार के जहन में होता है कि भाई आखिर ये इम्तिहान कितनी बार दिया जा सकता है। ये जानना लंबी मनसूबाबंदी के लिए बहुत ही अहम है। इसका जवाब बहुत वाज़ेह और हतमी है। 3। जी हाँ, एक उम्मीदवार अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 3 बार सीएसएस का तहरीरी इम्तिहान दे सकता है। ये एक बहुत सख्त हद है। आखिर में कुछ और अहम बातें याद रख लें। अच्छी खबर यह है कि आप जितनी बार भी एमपीटी दें वो आपकी 3 कोशिशों में शुमार नहीं होगा। और तहरीरी इम्तिहान पास करने के लिए लाजमी पर्चों में 40%, इख्तियारी में 33% और मजमूई तौर पर 50% नंबर हासिल करना लाजमी है। ये आपके अहदाफ हैं। तो अब जबकि सारा रास्ता आपके सामने है, हर एक को खुद से ये सवाल पूछना होगा, क्या ये सफ़र उनके लिए है? ये एक मुश्किल लेकिन बहुत बावकार रास्ता है।
और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार के अपने पास है।